हेलो डीएलएड स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जो आपका इंग्लिश है, इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को क्लियर करने वाले हैं। आपसे अनुरोध है कि आप पूरे सवाल होने तक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जो मैं 20 तक क्लियर कराऊंगा, तो आप शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर बने रहें और देखें और ये बात समझें कि इंग्लिश में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आपको पता नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो पूरे जोश के साथ में और होश के साथ में आप शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर बने और पूरी क्लास को जरूर अटेंड करें। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला सवाल है कि पिक आउट द नॉन फिनिट वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस आपका दिया गया है, इस सेंटेंस में आपका जो नॉन फिनिट वर्ब है उसको छांटना है कि इसके अंदर में नॉन फिनिट वर्ब कौन सा है। नॉन फिनिट वर्ब तलाश करने के 4 तरीके हैं। मैंने आपको 4 तरीका सिखाया हुआ है। तो उनमें एक तरीका मैं बताया था कि अगर टू के साथ में कोई वर्ब वन आया हुआ है, यानी टू प्लस वर्ब वन कहीं अगर दिख रहा है आपको, तो आप ये समझ जाइएगा कि वो क्या है, नॉन फिनिट वर्ब है। तो अगर इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑपरेट क्या वर्ब वन में है और इसके साथ क्या आया है, टू आया हुआ है, यानी टू ऑपरेट। और यहाँ पर शो ये भी वर्ब वन में है और इसके साथ में क्या आया हुआ है, टू आया हुआ है, यानी कि टू शो टू ऑपरेट दोनों क्या है, टू के साथ में वर्ब वन आया हुआ है। तो आपकी ये दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे, नॉन फिनिट वर्ब हो जाएंगे। यानी नॉन फिनिट वर्ब चुनने का 4 तरीका है। एक तरीका है कि अगर सेंटेंस में कोई वी फॉर्म में आए, यानी कि वर्ब का चौथा शक्ल यानी आईएनजी वाला शक्ल में कोई अगर वर्ब आए वी फॉर्म में, तो वो होता है नॉन फिनिट। या फिर अगर टू प्लस वर्ब थ्री या फिर टू प्लस वर्ब वन या फिर वर्ब थ्री अगर आए तो समझ जाइए कि नॉन फिनिट वर्ब है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि टू प्लस वर्ब वन, यहाँ पर भी टू प्लस वर्ब वन दोनों है, तो इसीलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी ये दोनों क्या है, शो और ऑपरेट क्या है, नॉन फिनिट है। आई होप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपके दिमाग में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कराने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारा नंबर नोट करेंगे 8226928812। इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो जो भी मैं क्लास करवाता हूं उसका पीडीएफ आपको ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ साथ में दूसरे जो पेपर होते हैं, जैसे कि उर्दू का, हिंदी का और भी रीजनिंग का, मैथ का, जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा और इम्पोर्टेंस अगर कुछ रहेगी तो मैं ग्रुप में शेयर कर दिया करूंगा। ठीक है, तो आप लोग ग्रुप में जो है कि ज्वाइन हुआ कर लेंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच से आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है। तो ये जो सेंटेंस आप देख सकते हैं इसके अंदर में क्या है, डायरेक्ट स्पीच से आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो यहाँ कह रहा है कि शीबा इज वेरी गुड, वेरी काइंड टू एनिमल्स, सेड लीना। अब ये आपको सेंटेंस दिया गया है। अब इसको क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो देखिए दोस्तों, सेड जो है, सेड बदलेगा किस में, टोल्ड में बदलेगा। किस में बदलेगा, टोल्ड में। तो आइए देखते हैं कहां पर है टोल्ड। तो इसका जो है कि यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि टोल्ड अस। तो यहाँ पर हो जाएगा कि लीना टोल्ड अस दैट शिवा वाज वेरी काइंड टू एनिमल्स। यानी सेड किस में बदलेगा, सेड बदलेगा। अगर हम इनडायरेक्ट इसमें बदलेंगे तो उसमें सेड बदल जाएगा टोल्ड में। ठीक है, चलिए जी। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर इडियम्स दिए गए हैं। इडियम्स का मतलब होता है मुहावरा। तो यहाँ है कम अक्रॉस, तो इसका क्या माना है वो भी आपको बताएंगे। साथ साथ में आपको कैसे चुनना है तरीका मैं आपको बताता हूं कि जितने भी इडियम से दिए गए हैं सबसे पहले उसका मतलब समझिए। और ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन 4 ऑप्शन में कौन सा इसके जैसा माना मिलेगा, जो मिलेगा समझ जाइए कि वही है। आइए सबसे पहले समझते हैं कम अक्रॉस का मतलब क्या है। तो इसका माना हुआ अचानक मुलाकात होना। ठीक है, अचानक मुलाकात
होना। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इनमें से किसका माना अचानक मुलाकात करने के हैं। स्ट्रगल हार्ड, जिसके माना है कठोर संघर्ष, तो ये गलत होगी, इसके जैसा नहीं मिल रहा है। अगला है कि टू बिकम सक्सेसफुल यानी सफल होना, जो कि बिल्कुल गलत है। सी में है बायकॉट समवन ऑफ समथिंग, जिसके माना है किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति को बहिष्कार करना, जो कि बिल्कुल गलत है। अगला है मीट बाय चांस, जिसके माना है संयोग से मिलना, तो संयोग से मिलना है ना, या फिर अचानक मिलना, बात एक ही है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। आइए अगला है कि 4 नंबर में कि कंप्लीट करने के लिए कह रहा है सेंटेंस को, जो बेहतर से बेहतर जो फिट बैठेगा उसको लेकर के। ऑप्शन है आप देख सकते हैं, तो यहाँ कह रहा आई डॉट द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर फॉर ए वीक नाउ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि हैव बीन टेकिंग हो जाएगा। चलिए, यानी कि आई हैव बीन टेकिंग मेडिसिन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर फॉर ए वीक नाउ। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है सुनिए, यहां कह रहा है कि चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस है ये, बनाना है इसको। कह रहा वुड यू बी सरप्राइज्ड इफ इट डॉट डॉट नेक्स्ट जुलाई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, वुड यू बी सरप्राइज्ड, ये कौन सा इसमें है, काल में है, कौन सा टेंस है, तो ये पास्ट है। क्या है ये, पास्ट। ठीक है, तो दूसरा जो होगा वो भी पास्ट में होगा ना, पहला पास्ट, पहला टुकड़ा पास्ट, तो दूसरा जो टुकड़ा है वो भी पास्ट में ही होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आप, तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, यानी कि वियर इज नॉट। ठीक है, ये ऑप्शन जो है सही होगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस, मतलब कि सेंटेंस को भी आपको मुकम्मल करना है। नेदर शी नर आई डॉट डॉट एट होम, तो यहाँ क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जहां पर नेदर नर आता है और उसके साथ में जो सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार में यहाँ पर वर्ब आएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब ही होगा। तो सिंगुलर वर्ब कौन सा है, तो वाज है सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाज। चलिए जी, आइए अगला देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन के साथ भरो। तो आफ्टर, जैसे माय फादर इज डॉट डॉट 60, मेरे पिता 60 हैं, क्या 60 हैं, तो यहाँ है कि आफ्टर, जिसके माना होता है के बाद, ये गलत हो गया, ये नहीं बैठेगा। ऑफ मने होता है का के की, ये भी गलत, ये भी नहीं बैठेगा वहां पर। अंडर, अंडर मतलब होता है से कम, ये बिल्कुल आपका राइट है, ये बिल्कुल आपका राइट है। वन का मतलब होता है पर, यानी कि माई फादर इज 60, यानी मेरे पिता 60 से कम है, मेरे पिता 60 से कम है, अंडर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है कि आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। अगला है कि ये जो है कंडीशनल शब्द बनाना है आपको, ठीक है, सही करके। तो यह है माया एंड रश्मा डॉट डॉट यू इन द हॉस्पिटल, यहां से अलग हो गया, अब ये अलग हो गया। इफ दे हैव इनफ टाइम आफ्टरनून, माया और रेशमा जो है ना, यू इन द हॉस्पिटल। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। वुड विजिट टू, विल विजिट, विल विजिट टू, वुड विजिट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर जो खाली स्थान है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट हो जाना चाहिए, यानी कि विल विजिट होगा। क्या होगा यहाँ पर, विल विजिट, यानी कि माया एंड रेशमा विल विजिट यू इन द हॉस्पिटल। ठीक है, इफ दे हैव इनफ टाइम आफ्टरनून। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है सही ऑप्शन के साथ में खाली स्थान को भरना है। हिज आईज आर रेड टीयर्स, यानी उनकी जो आंखें हैं आंसुओं से लाल हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ इसका एट का मतलब पर होता है, इन मने में, फ्रॉम मने से, विथ मने साथ, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, यानी कि इन, यानी हिज आईज आर रेड इन टीयर्स, आंसुओं में उनकी जो आंखें हैं वो लाल हैं, इन टीयर होगा। ठीक है, चलिए जी आइए क्वेश्चन अगला है। द नंबर ऑफ रूम्स इन दिस स्कूल डॉट डॉट 50, तो खाली स्थान में क्या आ जाएगा, तो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि द नंबर जो है, द नंबर ऑफ
इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ के साथ में क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब कौन सा है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि इस जो है ना वो सिंगुलर वर्ब है। चलिए जी, आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन के साथ में खाली स्थान को टिक लगानी है। तो यह मेनी बर्ड्स कैन बी सीन आउटसाइड द विंडो, यानी कि बहुत सारे पक्षी जो हैं खिड़कियों से देखे जा सकते हैं। डू यू लाइक बर्ड्स, यहाँ पर सवाल ये निशान छूट गया है। डू यू लाइक बर्ड्स, क्या आपको पक्षी पसंद है। तो यहाँ पर जो है कौन सा चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पर जैसे मैं पहले ही बोल दिया हूँ मैं अभी कि सवाल निशान छूट गया है। तो आपको पूछ रहा है, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, पूछ रहा है डू यू लाइक बर्ड्स, आपको कौन सा पक्षी पसंद है। तो आपसे सवाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आइए देखते हैं कौन सा निशान लगेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डू यू लाइक बर्ड्स, क्या आपको पक्षी पसंद है, तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, तो सवाल कर रहा हूँ तो सवाल निशाना लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये जो चिन्ह है ये तो एक्सक्लामेशन का चिन्ह है, ये तो आपका सवाली निशान का है, ये तो आपका सेमीकोलन है, ये तो डैश है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आइए, यहाँ पर एक इडियम्स दिए गए हैं, मुहावरा दिया गया है, एट द 11th और, तो इसका मतलब कि जो मिलता जुलता है चार ऑप्शन के साथ में टिक लगानी है। तो यहाँ है कि एट द 11th और, जिसका माना है अंतिम समय में, समय में। अब आइए देखते हैं कि इन चारों का माना, किसका माना अंतिम समय के साथ में मिलता है। तो ए मोमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, जिसके माना होता है संतोष का क्षण, जो कि बिल्कुल गलत है, नहीं मिल रहा उससे। एट द लास्ट मोमेंट, जिसके माना होता है अंतिम क्षण, तो यहाँ भी अंतिम क्षण, ये भी अंतिम क्षण, तो बिल्कुल राइट होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला इसका भी माना समझ लेते हैं। सी में है एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट, जिसके माना है अंतिम उदासी, गलत। हैप्पी मोमेंट मतलब कि खुशी का क्षण, ये भी गलत। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए जी, अब आइए हम लोग 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी कि ये जो आपके दो सेंटेंस में आपका दिया गया है, इनको जोड़ना है और एक बनाना है। तो एक ही लैंग्वेज हम बोले और यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंस का काम खत्म करके हम एक ही में बोल दें और उसका माना भी सही हो जाए। तो इसको जो है ना दोनों को जोड़ करना है, ठीक है। जोड़ करके कंबाइन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, दोनों को जोड़ना है, जोड़ने के बाद एक बनाना है। तो आइए देखते हैं कौन सा सही होगा। ऐसा नहीं कि आप किसी में भी टिक लगा दें, गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, इसका ऑप्शन और भी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि रोबिन माय फ्रेंड, कि रोबिन जो है मेरा दोस्त है, इज अ जर्नलिस्ट, जो एक जर्नलिस्ट है। बात क्लियर है। आइए अगला है, यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच से क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलनी है। तो यहाँ करा है कृष्णा सेड, कृष्णा ने कहा आई मे लिव टुमारो, कृष्णा सेड दैट डॉट डॉट लिव डॉट डॉट, क्या हो जाएगा खाली स्थान में। तो एक बात देखिए दोस्तों, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलना है और वहां पर टुमारो आ रहा है, तो टुमारो जो है वो बदलेगा नेक्स्ट डे में। इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट में जो है ना, पता नहीं मुझे याद नहीं है, शायद 2 या 3 प्रैक्टिस सेट में से जो है कि आया हुआ है सेम क्वेश्चन, जिसे टुमारो था, वहां पर मैंने बताया था कि जो टुमारो होता है वो नेक्स्ट डे में बदलता है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट डे कहाँ है, या तो है ही नहीं, यहाँ है नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है। तो अब इसका ऑप्शन नंबर जो है कि कौन सा सही हो जाएगा, डी, यानी ही माइट द नेक्स्ट डे। यहाँ पर हो जाएगा ही माइट और यहाँ हो जाएगा नेक्स्ट डे। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि द स्टूडेंट रैन, मतलब कि सही ऑप्शन के साथ में खाली स्थान भरना है, यानी कह रहा है कि द स्टूडेंट ran to the field dot dot they heard that there was a Nescafe truck giving away free ice cold coffee। ये जो है इससे पहले प्रैक्टिस सेट में सेम क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ खाली स्थान में क्या होगा ये आपको बतानी है, जो कि मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप या तो पिछले प्रैक्टिस सेट को, अगर आप भूल गए हैं तो पिछले प्रैक्टिस सेट को आप देख लेंगे, एक और तब पढ़ लेंगे। सबका प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, एक बार तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, वहां पर मिल जाएगा आपको। और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट अगर आपसे छूट गया तो देख लेंगे, आपको ऑटोमेटिकली इस सवाल का जवाब आ जाएगा। अगर आपने देख लिया है और आप भूल गए हैं तो ये आपकी कमजोरी है याद करने की, जिसको भूले हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं है, भूलना तो इंसानी फितरत की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक मरतबा फिर से चेकआउट करके हमको कमेंट कर दें इसका जवाब क्या होगा।
चलिए आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पिक आउट द नॉन फिनिट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। नॉन फिनिट वर्ब आपको बतानी है। नॉन फिनिट वर्ब चुनने के 4 तरीके मैंने बताया है, या तो V4, या तो 2 + V1, या तो 2 + V3, या तो V3 सिंपल में। ठीक है, अगर ये आपको कहीं पर दिखता है तो आपको क्या होना चाहिए, वो नॉन फिनिट होना चाहिए। तो छांटिए, द फ्राइटेंड बॉय जंपेड ओवर द वॉल, है ना। तो यहाँ पर नॉन फिनिट वर्ब कौन सा है, चलिए कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट में। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं, मतलब कि 5 सेकंड का। चलिए बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। सेंटेंस आपको तो फिर पढ़ लेंगे, इनमें जो है आपको नॉन फिनिट वर्ब खोजने कौन सा है। यहाँ ऑप्शन छूट गया, यहाँ देख लेंगे नीचे में। चलिए नहीं मिला, मैं बताता हूँ। ये जो फ्राइटेंड है ना, ये जो फ्राइटेंड है ना, ये आपका है क्या, V3 में है। किस में है, V3 में है। और मैंने अभी बताया कि नॉन फिनिट वर्ब जो है ना, वो V3 को आप नॉन फिनिट वर्ब कह सकते हैं, V4 को नॉन फिनिट कह सकते हैं, 2 + V1 को, 2 + V3 को आप नॉन फिनिट कह सकते हैं। तो ये जो है ना, ये V3 में है, वर्ब का तीसरा रूप है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, नॉन फिनिट। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। समझ में आ गया। चलिए आसान है, नॉन फिनिट खोजना आसान है, बस है कि आपको समझ में आना चाहिए। अगला है आपका इडियम्स आ गया, मुहावरा आ गया। अब चेक करते हैं कि कुक एंड बुल स्टोरी, इसके माना क्या है, और उसके बाद में जो इनमें से जो सही होगा उसको टिक लगानी है। तो देखिए, कुक एंड बुल स्टोरी जिसके माना है काल्पिक कथा, काल्पित कथा, मैं बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, काल्पित कथा, है ना, काल्पित कथा माने कहानी, कथा माने कहानी, कल्पित कथा। अब मिला ये किसके माना कल्पित कथा के होते हैं, ये स्टोरी अबाउट फाइट बिटवीन ए कुक एंड बुल, जिसके माना होता है मुर्गा और सांड की कहानी, जो कि बिल्कुल गलत है। अगला है कि ए फैंसीफुल अनलाइक्ड स्टोरी, जिसकी माना है काल्पित कथा। तो ये और है ना, कॉक एंड बुल स्टोरी, जो कि बिल्कुल मिल रहा है, इसका बी में बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए इसका भी माना समझते हैं, ए स्टोरी ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रगल, जिसके माना है अति संघर्ष की कहानी। उसके बाद में एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसके माना है रोचक कथा, जो भी बिल्कुल गलत है। चलिए आइए ये जानते हैं कि विच ऑन इज द सिंबल ऑफ करली ब्रैकेट, है ना, कि इनमें से जो है कौन सा करली ब्रैकेट का निशान है, आपको बतानी है। तो देखिए दोस्तों, तो इसका जो है ना सही, अच्छा करली का मतलब समझते हैं ना, घुंघरालू जो होता है, घुंघरालू। चलिए जवाब दिए तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, जी आपने बिल्कुल सही कहा, बी होगा, क्योंकि घुंघरालू जैसे करली का माना क्या बोला मैंने, घुंघरालू ना, तो घुंघरालू कौन है, बी तो है, ये होगा करली ब्रैकेट। अच्छा, ऊपर ये जो है ना, ये आपका सेमी कॉलन, जैसे कि मैंने अभी बताया, ऊपर में एक गया है सेमी कॉलन में बताया था वो सेमी कॉलन, और ये वाला जो है ना, ये है आपका स्क्वायर ब्रैकेट जिसे कहते हैं, और ये जो डी में है ना, इसको कहते हैं राउंड ब्रैकेट, भूलिएगा नहीं, ये सब आता है एग्जाम में। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है कि जो पेसिव वॉइस में कौन सा, आइडेंटिफाई द पेसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी ये जो सेंटेंस दिया गया है, तो यानी कि द पुलिस अरेस्टेड सम थीव्स एट लास्ट नाइट, तो ये जो है ना, इसका जो है कि आपको क्या करना है, पेसिव वॉइस में जो है कि जो कौन दिया हुआ है उसको छांटना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है अरेस्टेड जो है ना, ये जो सेंटेंस द पुलिस अरेस्टेड सम थीव्स एट लास्ट नाइट, तो ये सिंपल पास्ट का वॉइस है, किसका वॉइस है, सिंपल पास्ट का। तो सिंपल पास्ट जो है ना, वो पैसिव में बदलना है उसको, तो कैसे बदलेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा शायद, हाँ हाँ डी बिल्कुल सही है, यानी कि लास्ट नाइट सम थीव्स वेर अरेस्टेड बाय द पुलिस। ओके, अगला क्वेश्चन है इस क्लास का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन के साथ में आपको खाली स्थान भरना है, गोल्ड एंड सिल्वर डॉट डॉट प्रीशियस मेटल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मतलब कि डालना है, तो देखिए गोल्ड एंड सिल्वर डॉट डॉट प्रीशियस मेटल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गोल्ड है और ये जो सिल्वर है ना, दोनों एक ही वस्तु है। आपके सामने ऑप्शन है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना आर में टिक लगाए होंगे कि गोल्ड एंड सिल्वर दो है, दोनों प्लूरल हो गया, तो यहाँ आर का प्रयोग होगा।
तो ये बिल्कुल गलत है, इसलिए मैं अभी बता रहा हूं कि पूरा बारीकी से समझिए कि गोल्ड और सिल्वर जो है ना, ये दोनों एक ही वस्तु है, धातु है ना। तो इसीलिए जो है ये सिंगुलर वर्ब हो गया इसके साथ में, दोनों एक ही चीज है, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों एक ही चीज है, इसीलिए है ना ये इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगा, तो इसका इज बिल्कुल राइट हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना आपको, बात क्लियर है। मेरे साथ में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक यानी शुरू से लेकर के अंतिम तक बने रहने के लिए आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उर्दू का नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर 8226928812 इस नंबर पर आप लोग जरूर रब्ता करेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, धन्यवाद।